हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो वाकई बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का डिस्कस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। ले चलते हैं आपको सीधा कोडिंग की स्क्रीन पर। कोडिंग की स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं और आज का जो प्रोग्राम है आपको वाकई बहुत अच्छा लगने वाला है। हम अक्सर देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग कोई डेटा को राइट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा को, कि डेटा को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है। डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, डेटा को राइट कैसे करते हैं, पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि डेटा को चेंज कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको कभी किसी वीडियो में बता देंगे। पर आज हम इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर वेरिएबल्स के डेटा को चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने बैलेंस को स्टोर किया हुआ है, उसका नेम स्टोर किया हुआ है और हम बैलेंस को टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब किसी एक वेरिएबल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं फाइल के अंदर। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको प्रोग्राम को चलाकर दिखा देते हैं कि प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है और प्रोग्राम में क्या आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम चला के दिखा देते हैं। प्रोग्राम को हमने रन कर दिया है, प्रोग्राम रन हो रहा है, थोड़ी सी वेट लेगा, प्रोग्राम रन हो रहा है, थोड़ा सा लेंथी गया है प्रोग्राम, आपको हम कोडिंग भी बाद में बता देंगे। आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो चुका है। सबसे पहले हम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चूज द केस कह रहा है, ये हमने 3 केस बनाए हैं। एक बनाया है डेटा स्टोर का, दूसरा बनाया है डेटा को चेक करने का और तीसरा बनाया है सेंड मनी का। ओके, सबसे पहले हम आपको डेटा को चेक करवा देते हैं कि हमारा डेटा क्या है। हम 2 नंबर को चूज करके एंटर प्रेस करेंगे। हमारे यहाँ पर एक हमें डेटा मिल रहा है जिसमें नेम है गुरमुख, जिसमें फ़ोन है और जिसमें उसका बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की मदद से हम जो बैलेंस है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं। ये किसी स्ट्रक्चर की मदद से बना हुआ बैलेंस है और इस बैलेंस में हम लोग अपडेट करना चाहते हैं, जबकि हम जो ओल्ड हमारा जो डेटा है उसको हम सेम रखना चाहते हैं। तो वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम आपको करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम को सबसे पहले रन करेंगे और हम केस को चूज़ करेंगे। जो हमारा पहला केस है हम उसे चूज़ करेंगे। हमने पहले केस को चूज़ किया 1। एंटर द नेम पूछ रहा है कि एंटर द नेम क्या है, पर इससे तो डेटा स्टोर हो जाएगा ना। हमने डेटा स्टोर नहीं करना है, हमें डेटा को फाइंड आउट करके हमें डेटा को अपडेट करना है। तो हमें 3 केस को चूज करना पड़ेगा। सेंड मनी को, सेंड मनी क्या करेगा कि जो हमारा बैलेंस है उसको अपडेट कर देगा। अगर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप उसे घटाना चाहते हैं तो आप उसे घटा भी सकते हैं। मोस्टली हम प्रोजेक्ट में किसी पार्टिकुलर वेरिएबल पर जब हमने काम करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं। हम 3 को चूज करते हैं, 3 को एंटर करते हैं। ये कह रहा है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर हम एंटर कर देते हैं। जो फ़ोन नंबर हमने फाइल में एंटर किया है वही फ़ोन नंबर हमें एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल में डेटा रीड होकर ये सी आउट करेगा, मतलब कि प्रिंट आउट करेगा। तो डेटा रीड हो चुका है, आप देख सकते हैं यूर नेम, ये नेम शो कर रहा है और उसके बाद लाइन में प्रिंट कर रहा है कि एंटर द सेंड अमाउंट, आप कितनी अमाउंट को सेंड करना चाहते हैं। तो हमने 1 2 3 इतनी अमाउंट को एंटर किया और दोबारा एंटर किया। और अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके हमारा जो बैलेंस चेक का है उसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थोड़ी सी वेट लेगा, आप देख सकते हैं रन हो चुका है और हम 2 नंबर से चेक करेंगे, एंटर। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर पहले जो बैलेंस था उससे 1 2 3 मतलब 123 अमाउंट कम होकर 867 अमाउंट जो है वो प्रिंट हो चुकी है। और ये डेटा कहाँ प्रिंट हुआ है, ये डेटा फाइल में प्रिंट हुआ है। अगर आप फाइल में डेटा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल में आपको डेटा दिखा देते हैं। ये हमारी फाइल है, ELIF नेम की फाइल है। इस फाइल में जो हमारा डेटा है वो राइट हो चुका है। ओपन करेंगे हम इस फाइल को। ये देखिए यहाँ पर गुरमुख है, यहाँ पर 700917, यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर है। इस तरह जो डेटा है, अब हम बताते हैं कि पार्टिकुलर वेरिएबल को डेटा में अपडेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको केस 1 दिखा देते हैं। ये हमने थोड़ा सा डेटा टाइप लिया हुआ है, ये हमने स्ट्रक्चर की मदद से लिया हुआ है और यहाँ पर हमने कैर टाइप का एक डी फ़ोन लिया हुआ है ताकि हम फ़ोन को कंपेयर कर सके स्ट्रिंग की मदद से। आपको पता ही है
और उसके बाद हमने एक पासवर्ड फाइल भी बनाई हुई है। इसका हमने यूज़ कम ही किया है, इतना यूज़ नहीं किया। और उसके बाद हमने 2 फाइल्स ली हुई हैं। फाइल मोस्टली हमने एक ही यूज़ की है, ये हमने डेमो के लिए 2 यूज़ कर ले ली थी, मतलब कि हम बाद में आपको यूज़ करके बताएंगे जब हम एडवांस प्रोग्राम पर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। यहाँ पर हमने नॉर्मली सी आउट किया हुआ है सब कुछ। और केस 1 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंटर दी नेम, और वो नेम कहाँ जा रहा है, P1 इसको एक्सेस कर रहा है। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसको P1 एक्सेस कर रहा है, P1.name, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद बैलेंस। जो हमने तीनों चीज़ें हमने एंटर कर दी, उसके बाद ये फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन ए मोड में हो रही है। ए मोड में फाइल को हम ओपन तभी करते हैं जब हमने फाइल को आगे, मतलब डेटा को आगे की आगे स्टोर करना होता है। और फाइल को ओपन करने के बाद, ए मोड में ओपन करने के बाद हमने डेटा को राइट कर दिया है, मतलब कि एड्रेस ऑफ P1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साइज ऑफ P1 1 मतलब कंडीशन ट्रू होती है, इसके लिए डेटा राइट हो जाएगा। और उसके बाद फाइल 1 हमारा नेम, और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। इससे हमारा डेटा जो है वो राइट हो जाएगा। जब हमारा डेटा राइट हो जाएगा उसको हम चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने केस 2 बनाया हुआ है डेटा को चेक करने के लिए। डेटा को स्टोर करके हमें देखना है, तो उसके लिए हमने केस 2 बनाया हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल को रीड मोड में ओपन किया हुआ है। तो रीड मोड में ओपन करने के बाद हमने नेम, फोन, बैलेंस तीनों को एक लाइन में प्रिंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने /n लिखा हुआ है, मतलब कि न्यू लाइन क्रिएट हो जाए। उसके बाद नेम लिखा हुआ है, उसके बाद /t ये क्या करेगा, जो उसमें डिफरेंस होता है किसी भी लाइंस में, जो फॉन्ट में डिफरेंस होता है, /t की मदद से हम डिफरेंस को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा तो हम goToXY फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम /t को भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने वाइल लूप चलाई है। वाइल लूप क्या कर रही है, यहाँ पर fread फंक्शन कर रहा है पूरी फाइल को रीड। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पूरी फाइल को रीड हो रही है। जब फाइल रीड हो जाएगी तो प्रिंट हो जाए उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर और उसका बैलेंस। ओके, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया है। मेन अब हम मुद्दे पर आते हैं कि जब पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने डेटा को राइट अपडेट करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं, वो हमने केस 3 में बनाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एंटर दी फोन नंबर। हमने एक फ़ोन नंबर बनाया है जो स्ट्रक्चर की मदद से बनाया हुआ है, जिसमें फ़ोन नंबर स्टोर है असल में। और एक डी फोन बनाया हुआ है, मतलब 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं। डी फोन क्या कर रहा है, इसमें हम लोग एक डेमो टाइप फ़ोन नंबर एंटर कर रहे हैं, कैर टाइप का, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। डी फोन को एंटर करने के बाद हमने फाइल को ओपन किया है। रीड प्लस राइट मोड में हमने फाइल को ओपन किया हुआ है, ताकि हम रीड भी कर सकें फाइल में और राइट भी कर सकें। उसके बाद हमने वाइल लूप को यूज़ किया है। वाइल लूप को यूज़ करने के बाद वाइल लूप fread फंक्शन को आपको हमने पहले ही बता दिया है कि fread फंक्शन को कैसे यूज़ करती है। वाइल लूप कैसे उसको पूरी फाइल को रीड आउट करती है। रीड आउट करने के बाद कंपेयर कर रहा है कि इफ strcmp कंपेयर कर रहा है कि dphone और p1.phone, मतलब कि फाइल में पड़ा हुआ फ़ोन नंबर और जो हमने एंटर किया है वो फ़ोन नंबर अगर इक्वल है तो वो हमें प्रिंट कर दे हमारा नेम। तो जैसे हमने आपको पहले प्रोग्रामिंग में आपको प्रोग्राम रन करके बताया था कि उसने प्रोग्राम का जो नेम है वो हमें प्रिंट करके बता दिया था, गुरमुख उसमें नाम आ रहा था, तो हमें सी आउट कर दे। और अगर फ़ोन नंबर गलत है तो वो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ओके, सी आउट करने के बाद जो हमें नेम प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, पोजीशन निकाला है। POS नेम का एक वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल है। पोजीशन वेरिएबल में क्या कर रहा है, ये पोजीशन निकाल रहा है, मतलब कि फाइल के एकदम जो मतलब कि स्टार्टअप पॉइंट होता है उस पर ले आता है। ftell फाइल 1 हमने नाम दिया है फाइल का और पोजीशन निकाला है। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, fseek, मतलब कि फाइल 1 में पोजीशन निकालकर P1 की और वहां पर वो सेट कर दे जो हम अब एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या एंटर किया है, एंटर दी सेंड अमाउंट। उसके बाद हमने वो अमाउंट एंटर की जो हम उसमें से माइनस करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, जो भी। एंटर दी सेंड अमाउंट, और वो अमाउंट हमने उसी में एंटर की P1 डॉट किसी एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल फ्लोट टाइप का है। और उसके बाद हमने P1.m बैलेंस में हमारा जो परमानेंट बैलेंस है वो स्टोर है, और उसमें क्या हो, P1.m बैलेंस में से माइनस हो जाए। यहाँ पर हमने माइनस का निशान लगाया हुआ है। एस बैलेंस मतलब जो हमने अभी एंटर किया, ये देखिए यहाँ पर हमने अभी एंटर किया, और उसके बाद एफ राइट हो जाए। तो इस तरह जो डेटा है वो अपडेट हो जाता है किसी भी पार्टिकुलर वेरिएबल में। सो इस तरह
आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर की मदद से अब अगर हमें किसी पार्टिकुलर वेरिएबल को अपडेट करना होता है, हम पूरी फाइल को तो अपडेट कर ही देते हैं, पर कभी किसी वेरिएबल को अपडेट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, वो आज हमने इस वीडियो में सीखा है। आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी पार्टिकुलर वेरिएबल को अपडेट करें तो व्हाइल लूप और इफ के अंदर जो कंडीशन बनी है उसको अंदर ही पूरी कोडिंग को लिखना होगा। अगर आप एक आधी कोडिंग को बाहर लिख देते हैं तो वो डेटा को राइट नहीं करेगी, अपडेट नहीं करेगी, और फाइल के मोड हैं वो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आई होप